इन दिनों बढ़ते तापमान के कारण इंसानों के साथ साथ जंगली जानवर भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जंगलों के जल स्रोत सूख चुके हैं और जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आबादी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जिन जंगली जानवरों को पानी नसीब नहीं हो पाएगा, उनके मरने का भी अंदेशा लग रहा है। भीषण गर्मी के चलते जंगल के भीतर के हालात भी बेहद गंभीर हो चुके हैं। इन हालातों से निपटने के लिए पचवादून ने एक सम्मानित पत्रकार सतपाल धनिया ने टीमली रेंज जंगल में बेजुबान जानवर, पशु पक्षी बिना पानी से तड़प कर मर रहे हैं, उनके लिए एक मुहिम चलाई है, जिसमें राष्ट्रीय जागरण अभियान के सदस्यों ने जंगली जानवरों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया, जिससे कि जंगलों में छोटे बड़े तालाब बनकर बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। राष्ट्रीय जागरण अभियान के सदस्यों के द्वारा एक अभियान बेजुबानों के नाम के तहत रोजाना जंगल के बीच पड़े तालाबों को पानी के टैंकरों की मदद से अपने खर्चे पर भरने का काम कर रहे हैं। तो वहीं ग्राम फतेहपुर की वीरेंद्र राठौर और उनकी टीम द्वारा भी पानी के टैंकर से जंगल में बने जंगली जानवरों के लिए कच्चे पक्के तालाब को भरने का काम किया गया है। बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाकर सामाजिक लोगों के द्वारा जंगली जानवरों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई बेजुबान जानवर प्यासा न मर सके। 24 अपनी न्यूज से मनीष उपाध्याय की खास रिपोर्ट, देहरादून। बोलती है, मैं हरिपुर कालसी का रहने वाला हूँ और मैं राष्ट्र जागरण अभियान का सदस्य हूँ। हमारे गुरु कहते हैं माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी, प्रकृति केंद्र ही विकास का सही मॉडल है और उसी पर ही नदी पर, गांव, सड़क, वन, इन पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि जो ये अभियान है बेजुबानों के नाम, हमारे बड़े भाई सतपाल धनिया के माध्यम से हमें पता लगा और हम इस अभियान में जुड़े हैं। अभी तक हम देखिए, आप देख सकते हैं कि हम हौदी भरने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे मेरे साथ राष्ट्रीय जागरण अभियान के सदस्य मनीष रावत जी हो, चाहे हम लोग कल रात को 8 बजे हमने सब भरने का काम किया। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि आप भी आइए, आप भी टैंकरों की व्यवस्था करिए, आप क्यों पीछे हट रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में भी एक देखा था, एक हाथी तड़प कर मर गया, उनको पानी नहीं मिला। तो ये सब चीज़ देख करके हम सतपाल धनिया जी के साथ आए और यहाँ पर हम काम करने के लिए आए हैं और हम लगातार इस मुहिम से जुड़ेंगे जब तक बरसात नहीं होती है। देखिए, जितना पैसा वन विभाग के पास आता है वो पैसा तो मुझे पता नहीं कहाँ जाता है, भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ जाता है, कहाँ चढ़ जाता है, लेकिन वन विभाग को इस पर आना चाहिए, टैंकरों की व्यवस्था करनी चाहिए। कि क्या टैंकरों की कमी है? क्या यहाँ पर पानी की कमी है? पानी की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं है। मेरा वन विभाग से भी निवेदन है, वन मंत्री से भी निवेदन है, आप भी इस मुहिम में आगे आए और हौदी भरने का काम करिए ताकि हम जानवरों को बचा पाए। मैं राष्ट्रीय जागरण अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये पानी की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है वन्य जीवों के लिए, ये हम सबको इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। हम तो फिर भी 2 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सतपाल भाई हैं जो काफ़ी दिन से इस मुहिम को चला रहे हैं और अपने खुद के खर्चे पे, सिर्फ लोग इनसे जुड़े हैं इनके आग्रह पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। और इस मुहिम में सबको जुड़ना चाहिए, हर किसी को, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो बोल लेंगे, हम कहीं पानी के लिए गड्ढा भी खोद लेंगे, लेकिन जानवर किसे बोलेंगे? जानवरों की जिम्मेदारी भी हमारी है, हमें इंसान इसीलिए बनाया गया है। वन विभाग से मैं यही कहना चाहूँगा कि वन संपदा में आपके लिए सिर्फ पेड़ नहीं आते हैं, ये जानवर भी आपके लिए संपदा है, इन्हें बचाना आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो काम सतपाल भाई ने उठाया है, ये सबसे पहले वन विभाग को करना चाहिए था, क्योंकि जब तक मानसून नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, ये कुंड अपने आप तो भरेंगे नहीं, क्योंकि ये कोई स्रोत तो है नहीं जहाँ से पानी आएगा। तो ये जिम्मेदारी वन विभाग की भी बहुत बड़ी बनती है कि इन कुंडों को भरा होना चाहिए, इनमें पानी होना चाहिए और जानवरों की रक्षा उनका परम कर्तव्य होना चाहिए। अब ये तो वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और मंत्रीगण ये सब जानते हैं कि वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। वन अग्नि भी कंट्रोल नहीं हो रही है, कई जगहों पे हमने सुना है इस बार उत्तराखंड के जंगल कई जगह जल रहे हैं। तो ये सब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।